लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल्स यानी बहुपद को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये 10th का बहुत ही मजेदार टॉपिक है। चलो अपन पोलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हमको दो चीजों का ज्ञान आवश्यक है। क्या क्या वो चीजें बताते हैं, देखना ध्यान से। पहला को बोलते हैं कांस्टेंट, पहला क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरे को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी पोलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले, पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, पोलिनोमियल्स के पहले सबसे ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है हमें किसका ज्ञान होना, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक होता है। किससे पहले, पोलिनोमियल्स के पहले। अब देखना यहाँ पे कांस्टेंट बोलते किसको हैं और वेरिएबल किसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट मतलब होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि फिक्स्ड मतलब क्या, क्या मतलब प्रश्न उठता है दिमाग में, जैसे कि वो 2, 4, 3, 5, 6 डैश 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 और भी सारा वैल्यू। अब बताओ कि 2 को हम 2 ही बोल सकते हैं, 2 को हम 3 नहीं बोल सकते हैं, 4 को 4 बोल सकते हैं, 4 को हम 5 नहीं बोल सकते हैं, मौसा को मौसा बोल सकते हैं, मौसा को कभी मौसी नहीं बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं। तो इस जिस तरह से मौसा का नाम मतलब मौसा फिक्स्ड है, उसी तरह से यहाँ भी 2 है तो 2 फिक्स्ड है। यानी 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता, 5 कभी 6 नहीं हो सकता, 3 कभी 5 नहीं हो सकता, 5 कभी 3 नहीं हो सकता। ठीक है, आया समझ में। अरे छलका कि नहीं छलका, अरे चमका ना। तो देखो, यानी कांस्टेंट पता चल गया कि कांस्टेंट मतलब होता है कि जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। यानी जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, अब देखना, अब आती है बात वेरिएबल की। वेरिएबल मीन्स होता क्या है, वेरिएबल मीन्स होता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल मतलब होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। यानी जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगा उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे अपन जैसे एक रिलेशन लिख रहे हैं, 1 + x = 3, 1 + x = 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 जो है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, और 3 भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, यानी वेरिएबल मीन्स कि उसका जो वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे x बराबर हम 4 भी बोल सकते हैं, x बराबर हम 5 भी बोल सकते हैं, x का मान हम 6 भी बोल सकते हैं, x का वैल्यू -1 भी बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ या ना, अरे बोल सकते हैं ना। यानी इसका मतलब हो गया, हम लोग को समझ में आ गया कि वेरिएबल मीन्स होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, और जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, आ गई होगी, इसको तुम उतार सकते हो। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके इसको उतार लिया होगा और अपने मन से डिफिनेशन लिख लेना। ओके, अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेरिएबल लिखे थे, तो वेरिएबल को तुमने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस में कि x के टर्म में रहता है, y के में रहता है, z में रहता है, u में रहता है, v में रहता है और t में रहता है। यानी वेरिएबल तुमको जितना भी मिलेगा, x में, y में, या तो z में, या तो t में, या तो u में, या तो v में। ठीक है, इतने में तुमको वेरिएबल मिलता है। ओके, और कांस्टेंट जो होता है उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जैसे a स्मॉल b स्मॉल c। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो, अब हम मेन पॉइंट यानी मेन मुद्दा पे हम चलते हैं। हमारा मुद्दा क्या था, हमारा मकसद क्या है, पोलिनोमियल्स को जानना। व्हाट इज पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स को जानने से पहले 3 चीजों का इसमें ज्ञान आवश्यक होता है। वो 3 चीजें अगर वेरीफाइड होगी, यानी 3 चीजें अगर रहेंगी तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। क्या क्या, चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद से होता है कि उसमें 1 वेरिएबल होना चाहिए, 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, और उसमें होना चाहिए कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, यानी पोलिनोमियल्स होने के लिए ये 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये तुम्हें दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता क्या है, 1 वेरिएबल मींस क्या और कांस्टेंट मींस क्या। ओके, अब देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, जो बट्टा में यानी जो फ्रैक्शन में नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं।
और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ कि उसमें जो इंटीजर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो कभी भी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे n लिखेंगे, ये n से इसको सूचित करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, और ये जो n का जो वैल्यू होगा, ये n का जो वैल्यू होगा 0 1 2 3 डैश डैश होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोलिनोमियल्स होने के लिए तीन चीजें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मैंने बता दिया क्या होता है, कि वैसा इंटीजर्स जो नेगेटिव में नहीं होगा, यानी किसमें होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम देखोगे कि पढ़े होगे पहले कि 9th क्लास में 8th क्लास में नेचुरल नंबर क्या होता है, कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। और जब हम प्रकृत संख्या के फैमिली में जब हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी होल नंबर मीन्स क्या होता है, पूर्ण संख्या। ओके, या तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं n जो होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ओके, या कुछ भी बोलो, n या तो पूर्ण संख्या होगा या तो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। ओके, और यहाँ पे वन वेरिएबल मीन्स या तो x, या तो y, या तो z, या तो t, या तो u, या तो v, ये छह में से कोई एक होना चाहिए, और भी सारा जो भी होगा, मतलब कोई एक वेरिएबल ही होगा, उसमें एक से अधिक प्रकार का वेरिएबल हो ही नहीं सकता है। अगर एक से अधिक प्रकार का वेरिएबल है तो वो बहुपद नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इतना तो पता चल गया। अब देखो यहाँ पे कि सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो थोड़ा उसको उससे क्या मिलेगा, हमको आइडिया मिलेगा। तो देखो पोलिनोमियल्स को हम करते हैं p से, p ऑफ अगर x के टर्म में लिखना चाहे तो x के टर्म में लिखेंगे, अगर तुम y के टर्म में लिखना चाहो तो p ऑफ y करना, तुम z के टर्म में लिखना चाहो तो p ऑफ z करना, तुम t के टर्म में लिखना चाहते हो p ऑफ t करना, तुम u के टर्म में लिखना चाहते हो p ऑफ u करना, तुम v के टर्म में लिखना चाहते हो p ऑफ v करना। ओके, यानी जिस टर्म में लिखना वो टर्म यहाँ पे होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो होगा उसी टर्म में यहाँ पे होगा। यानी अगर x वेरिएबल तुम ले रहे हो, x वेरिएबल, तो यहाँ भी x वेरिएबल होगा, या y नहीं हो सकता है। अगर y होगा तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तो देखो p ऑफ x को हम करते हैं an x टू द पावर n, ध्यान से देखना, प्लस an n माइनस 1 x टू द n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1 x के पावर 1 प्लस a ऑफ 0 x के पावर 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया पोलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन, यानी बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यही होता है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1 x का पावर 1 प्लस a0 x का पावर 0। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे पलट कर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, an x के पावर n। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जानने वाली बात है, तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो an माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे an माइनस 2 होगा, an माइनस 2 a1 a0, ये क्या है सारे, देखो यहाँ पे ध्यान से, a0 a1 और क्या है an माइनस 1 an माइनस 2, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है, सारे क्या हैं, कांस्टेंट, यानी उसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब यहाँ पे तुझको x दिखाई दे रहा है, x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो ये x क्या है, x क्या है मेरे बच्चे बोलना, अरे वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, हो गया ना। अब यहाँ पे जो n है, n क्या होगा, n क्या होगा, अरे बोलो ना, n क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं n बराबर होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना बात पता होना चाहिए। हम लोग क्या जाना कि पोलिनोमियल्स होने के लिए तीन चीजें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वन वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब एनी रियल नंबर्स। उसके बाद हो गया कि हम लोगों ने देखा कि एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी क्या होता है, ए एन एक्स का पावर एन प्लस एन ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स का पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए 1 एक्स का पावर 1 प्लस ए 0 एक्स का पावर 0। या हम ऐसे टर्म में लिख सकते हैं, ये जितना तुमको दिखाई दे रहा है ए एन माइनस 1 एन माइनस 2 ए 1 ए नॉट, ये सारे क्या है, ये सारे इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट।
और यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और जहाँ पे n दिखाई दे रहा है ये सारा n क्या होगा तुम्हारा, n-1, n-2, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा क्या होगा तुम्हारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पता चल गई इतना बात। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इसको उतार लो। अब देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया है। इसके पहले हम लोगों ने जितना भी जाना वो अच्छी वे में जाना, और ये भी अच्छा वे में इसको तुमको याद रखने के लिए क्या किया है कि किसी एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बहुपद कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहाँ भी हम लोगों ने क्या देखा कि इसके पहले जो हम लोगों ने देखा है कि जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, उसमें एक टर्म होना चाहिए, यानी वन वेरिएबल होना चाहिए, और उसमें कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तुम बोल सकते हो कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और एक वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। आप समझ के बोल सकते हो ऐसे करके सिंपल वे में, ठीक है। इससे अच्छा होगा वही बोल देना कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और क्या होता है उसमें वन वेरिएबल, और क्या होता है उसमें तुम्हारा क्या कि कांस्टेंट होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पता चल गया पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स हम बोलते किसको हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जाने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अपने आसपास जो भी है स्टूडेंट उसको बताइए 10th क्लास में। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप भी बताइए। आपके अगर गांव में आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए। इस कि यूट्यूब चैनल द राइजिंग रैंक का सर्च करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो है, देखो, पसंद आए तो देखना, नहीं आया तो उसके बाद कोई बात नहीं है। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दे, तब तक के लिए नमस्कार।